रेवाड़ी जिला सचिवालय के पास क्लर्कों का धरना आज तीसरे दिन भी जोर शोर से जारी रहा। सभी विभागों के क्लर्क कलम छोड़ धरना स्थल पर डटे रहे। क्लर्कों का कहना है कि सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। ये गूंगी बहरी सरकार है। जब तक हमारा 35,400 का पे ग्रेड नहीं कर दिया जाता तब तक हम धरने पर ही डटे रहेंगे। आइए हम आपको सुनवाते हैं क्लर्कों की क्या मांग है। भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लिपिक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लिपिक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खड़ा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, खड़ा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खड़ा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खड़ा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी तो लिया लड़ाई है, अभी तो लिया लड़ाई है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, लिपिक संगठन जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। लेकर रहेंगे हमारा हक, हमारा हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे हमारा हक। धन्यवाद साथियों। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नाम विकास यादव, क्लर्क पब्लिक हेल्थ। मैं CAWS डिस्ट्रिक्ट प्रधान रेवाड़ी का प्रधान हूँ। सर, क्या कारण है जो आप लोग 3 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं? हमारी जो क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी है, उन्होंने 12 मार्च को शांतिपूर्ण ज्ञापन सभी उपायुक्त ऑफिसेज, SDM ऑफिसेज में दिए हैं। उसके बाद हमारा 18 तारीख को करनाल में रोष मार्च था। वहाँ भी बढ़ चढ़ के हमारे साथियों ने प्रदर्शन में शामिल हुए और वहाँ हमें CM साहब के जो OSDM बाटला जी और वहाँ की मेयर रेणुबाला गुप्ता जी, उन्होंने हमें सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें आश्वासन दिया कि 4 तारीख तक हमारे डेलीगेशन के साथ टेबल पे बातें हो जाएंगी। लेकिन 4 तारीख तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और हमने उसी दिन उनको जो ज्ञापन अपना दिया था उसमें यही बात थी कि अगर 4 तारीख तक हमारी बातें नहीं मानी जाती है, हमारे डेलीगेशन को टेबल पे नहीं बुलाया जाता है, तो 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरे हरियाणा में सभी 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में हम जारी हो जाएगी, चालू हो जाएगी। जो आज आप देख रहे हैं 5 तारीख से हमारी जो CAWS की जो हड़ताल पूरे हरियाणा में चल रही है वो जोश उत्साह के साथ चल रही है। हमारी सरकार से एक ही मांग है और ये मांग नहीं, ये अधिकार है हमारा कि 35,400 हमारे क्लर्कों का कि कार्य के हिसाब से उनका वेतनमान किया जाए, उनकी कार्य समीक्षा की जाए। कार्य समीक्षा के हिसाब से FPL 6 देने का काम करें। जब ग्रुप C में सभी पोस्ट, जो ज़्यादातर पोस्टें हैं वो FPL 6 तक जा चुकी हैं, तो क्लर्क के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है, क्लरिकल स्टाफ के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है कि उन्हें इस हक से वंचित किया जा रहा है। तो मेरा सरकार से सीधे तौर पे यही आग्रह, यही निवेदन, यही अनुरोध है और यही मैं कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके क्लरिकल स्टाफ को उनका जो हक है वो उनको दें, ताकि हम भी नहीं चाहते यहाँ बैठना, हम भी नहीं चाहते आम जनता परेशान हो, लेकिन हम मजबूर हैं। आज के समय में 19,900 बेसिक में क्या तो आदमी अपना घर चलाएगा, क्या बच्चों को पालेगा। सरकारी स्कूलों की हालत आपने देख ली, प्राइवेट स्कूल की फीसें इतनी ज़्यादा है, कैसे एक कर्मचारी सर्वाइव करेगा। तो इसलिए मेरी सरकार से पुनः यही आग्रह अनुरोध है कि इस मामले की तीव्रता को समझें, इंटेंसिटी को समझें और जल्द से जल्द क्लरिकल स्टाफ के हित में फैसला लेते हुए 35,400 लागू करें। FPL 6 हमारा अधिकार है और इसे हम लेके रहेंगे। मैं राज सिंह, CAWS जिला उप प्रधान शिक्षा विभाग से हूँ। क्या क्या हो जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसको लेकर? सर, एज कंपेरेटिव देखा जाए तो 1957 से लिपिक वर्ग का वेतनमान JE, MPSW, फॉरेस्ट रेंजर इनके JBT इनके समकक्ष था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हर 10 साल में पे कमीशन आउट होता रहा, लिपिक वर्ग की कोई बात सुनी नहीं गई और इनका पे ग्रेड पिछड़ता चला गया। आज C ग्रुप में, C ग्रेड में सबसे
पिछड़ा हुआ अगर कोई वेतनमान है तो वो क्लर्क का है। 19,900 में हमारे साथी 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर जाकर ड्यूटियाँ दे रहे हैं, जिनसे उनका ना तो ढंग से किराया वगैरह दे पा रहे हैं, बच्चों की फीस का खर्चा है, और इस महंगाई के टाइम में सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो हमारी 18 जून को जो करनाल में धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें यही डिसीजन लिया था कि 4 जुलाई तक अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 5 जुलाई से सभी विभागों के जितने भी हरियाणा में विभाग है, सभी विभागों के लिपिक साथी 5 जुलाई से अनिश्चितकाल धरना शुरू कर देंगे, हड़ताल शुरू कर देंगे, जिसका परिणाम आपको देखने भी मिल रहा है। आज लगभग हरियाणा का सारा डिपार्टमेंट जितने भी हैं लिपिक बाबू सभी रोड पर आ गए हैं, हड़ताल में हैं, और हरियाणा सरकार का रिवेन्यू कल भी हमने देखा था रजिस्ट्री 0 है। तो ये सरकार को हम आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि इस गतिरोध को जल्दी दूर करें, ताकि आमजन को भी कोई असुविधा ना हो और हम भी आराम से सरकार का जो डिजिटल कार्य है उसको धरातल पे जैसे अभी तक क्लर्क ने उतारा है तो उसको आगे बढ़ाए और हरियाणा को नंबर 1 बढ़ाए। धन्यवाद। सर हम क्लर्क हैं और हड़ताल पे इसलिए हैं कि हमारी 19,900 बेसिक पे है और हम 35,400 चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा स्कूल में है, सुबह से शाम तक हमारा काम होता है, हम काम का ही वेतन ले रहे हैं, ऐसे वेतन नहीं ले रहे, क्योंकि उसमें कैश बुक भी है, फीस भी भरनी है, एसीपी केस भी है, रिटायरमेंट में जीआईएस भी, जीपीएफ भी, ये सब कुछ निकालना पड़ता है हमें, और बिल भी डालने पड़ते हैं, चालान भी है, सब कुछ है। सुबह से शाम तक काम करते हैं, घर में आते हैं, फिर डाक आ जाती है अर्जेंटली, अभी इसी वक्त ये डाक देनी है, हम डाक भी देते हैं और काम भी करते हैं। सुबह से शाम तक हमारा काम होता है, हम बच्चों को भी समय नहीं दे पाते, जबकि तनख्वाह हमारी इतनी कम है कि हम एक गुजारा भी नहीं कर सकते, ना ही बच्चों की फीस तक भर सकते हैं अच्छे से। तो आपका शुभ नाम और कौन से विभाग से? सर हम एजुकेशन विभाग से हैं और नाम मधुबाला है। तो मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूंगी कि हमारी प्लीज़ 35,400 कर दी जाए, ताकि हमारी भी इज्जत हो, ताकि हम ये भी कह सकते हैं हम अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकें। आप यहाँ 3 दिन से बैठे हैं, यहाँ कोई जिला प्रशासनिक या कोई राजनेता ने आकर आपसे मुलाकात की? नहीं, कोई मुलाकात नहीं की। किसने? कांग्रेस के आए थे अजय कप्तान सर, सरकार की ओर से कोई? चिरंजीव आए थे, चिरंजीव सर आए थे। सर हम ऐसे नहीं ले रहे, हमारा काम देखो, स्कूल में आके देखो, सुबह से ये भी कहा जाता है कि ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है। हम इतने डिप्रेशन में रहते हैं, परेशान भी किया जाता है, अगर 1 सेकंड काम नहीं करे तो हमें धमकी तक दी जाती है। अब एक बात बताओ, हम पूरी सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, बच्चों के पास बिल्कुल भी 5 मिनट का भी टाइम नहीं दे सकते हम। अगर स्कूल में देखो ना तो इतना काम है बेहद, सारा काम हम क्लर्क ही करते हैं, ऑनलाइन भी और मैनुअल भी। नमस्कार, मैं मंजू कुमारी, क्लरिकल पोस्ट पर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। मैडम आप 3 दिन से धरने पे बैठे हैं, क्या कोई अधिकारी कर्मचारी आया आपसे मिलने या मंत्री आया? नहीं, कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी अभी तक नहीं आया है। विपक्ष से आए हैं, कल आए थे अजय कप्तान जी और आज आए थे चिरंजीव जी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक किसी भी अधिकारी ने यहाँ आकर कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो आपके धरने की आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारी यही रणनीति है कि जब तक सरकार हमारी 35,400 की जो हक है हमारा, उसकी मांग को नहीं मान लेती, हम यही डटे रहेंगे। हम अपना हक लिए बिना यहाँ से नहीं उठेंगे और हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी कि हम अपना संगठन बनाए रखें, अपनी एकता बनाए रखें। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती, हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। धन्यवाद। ललिता, डीसी ऑफिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मैं सरकार से सभी कह रहे हैं कि हम मांग कर रहे हैं, हम अपना जब तक हमें हक नहीं दिया जाएगा, 19,900 का जो हमारा पे स्केल है उसको बढ़ा के 35,400 नहीं किया जाएगा, या तो हमें दे दे या फिर हम छीन लेंगे। हम कोई भिखारी नहीं है जो भीख मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं और इसको लेके ही उठेंगे। आज हमारी आवेदन ले रहे हैं, कोई काम ये कह रहे कि फालतू में नहीं ले रहे, हम अपनी जो जायज़ मांग है ना उसको लेके हो रहे। एक पब्लिक से मिलने तक जो CS तक का लेटर होता है ना, वो क्लर्क की टेबल के ऊपर होता है। आप लर्निंग लाइसेंस लगा लो, आप RC लगा लो, कुछ भी लगा लो, सब क्लर्क से ही होके चलता है। अधिकारी को तो सिर्फ साइन करने होते हैं, जिम्मेवारी क्लर्क की होती है, गलत करे तो क्लर्क। मैं तो सिर्फ सरकार से, गूंगी बहरी सरकार से सिर्फ ये कहना चाहूँगी, जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं कर देते हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। ना ही समय के साथ हमारा जो जोश है वो कम होगा, समय के साथ हमारा जोश बढ़ता ही जाएगा और सरकार को हमारी मांग माननी ही होगी। धन्यवाद।